सीयूईटी सीयूईटी सीयूईटी, अब हर जगह सीयूईटी आपको दिख रहा है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि सीयूईटी 2024 जितना दूर आपको दिख रहा था अब उतना दूर नहीं रहा है। जी हाँ, सीयूईटी 2024 आपके बोर्ड एग्जाम्स की तरह अब बहुत ही करीब आ चुका है और अब आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। बट सीयूईटी 2024 है क्या? ये कौन सा एग्जाम है जो आज के कुछ साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था और एकदम से आ गया? एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा इसका महत्व और ये आया कहां से। तो सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो इसके लिए लाया गया ताकि से जितने भी डिस्पैरिटीज थे एंट्रेंस एग्जाम्स में, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में, उनको खत्म किया जाए। एक एग्जाम लेकर आया जाए मल्टीपल कोर्सेज के लिए, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसे लिखकर बच्चे अपने हिसाब से अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी, अपने फेवरेट कोर्स में, अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकें। जी हाँ, यहाँ पर आपको पता है कि हमारे देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन कौन नहीं लेना चाहता। हर बोर्ड का बच्चा वहां पर एडमिशन लेना चाहता है, चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। अब जब हम ये एडमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत बार सिलेबस भी बहुत डिफरेंट होता है एंड इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया भी बहुत डिफरेंट होता है। मल्टीपल एग्जाम्स लिखने पड़ते थे, मल्टीपल तरीके के सिलेबस कंप्लीट करने पड़ते थे, तब जाके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन का सोच सकते थे और फिर जाकर आप किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते थे। तो अभी बस 2 अटेम्प्ट पहले यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव आया और एक ऐसा एग्जाम लेकर आ गए जो कि कॉमन है। जी हाँ, जो कि कॉमन है आपके लिए। आपको यहाँ पर बस एक ही सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है, एक ही तरीके के सिलेबस को प्रिपेयर करके एक ही एग्जाम लिख के आप देश की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को मिलाकर लास्ट जो अटेम्प्ट गया है 250 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि एक एग्जाम, एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम आपको देना है, एक ही तरह से पढ़ना है। आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी एग्जाम को लिखने से आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे 250 यूनिवर्सिटीज के। लेट मी टेल यू, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। जब हमने शुरू किया था, बिकॉज आई नो हम लोग ने कैसे शुरू किया था, सीयूईटी जस्ट आया ही था और अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर्स टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, and I was actually one of the first YouTube teachers who actually started teaching English here. So ये मेरे को पता है कि कैसे बदला है। हम लोग ने जब ये जर्नी शुरू की थी, ये जो CUET का पूरा जर्नी ये शुरू हुआ था तो 45 यूनिवर्सिटीज से शुरू हुआ था एंड देन उसी सेशन के अंदर ये 45 यूनिवर्सिटीज से 90 यूनिवर्सिटीज में पहुंचा और अभी लास्ट सेशन के अंदर ये पहुंच चुका है 250 यूनिवर्सिटीज पे और ये बढ़ते जा रहा है। ये ऑलरेडी जेईई को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ये ऑलरेडी जेईई को क्रॉस कर चुका है। ये इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, नीट के बाद ये सेकंड सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है और ये बहुत ही जल्दी इस साल हो सकता है कि 20 लाख रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर दे, या 20 लाख तो ये कर ही दे। अगर 20 लाख रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि 13 से 15 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें बैठे होंगे। 13 से 15 लाख बच्चे इसका ये एग्जाम दे रहे होंगे और उन यूनिवर्सिटी सीट्स के लिए फाइट कर रहे होंगे, जो कि बहुत कम है ऑफ कोर्स। और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो वहां पे तो सीट और लिमिटेड होती हैं। तो इसके लिए CUET 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, ये CUET 2024 का आपने बोला कि कॉमन एग्जाम है जिसकी मदद से मैं 250 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूं, नहीं दूं तो? अगर मैं CUET का एग्जाम ही नहीं दूं तो मैं क्या किसी और रास्ते से इन 250 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूं? नहीं। अगर आपने CUET का एग्जाम नहीं दिया है तो कोई और रास्ता नहीं है यूजी या पीजी में एडमिशन लेने का आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कोई और रास्ता नहीं है। आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन यूजी और पीजी कोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दोज यूनिवर्सिटीज जो कि CUET के साथ में रजिस्टर्ड है। ये CUET का एग्जाम जो है ये NTA नाम की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाती है कंडक्ट। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जेईई का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है एंड इनफैक्ट कुछ टाइम तक नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे थे NMC से पहले।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन सीयूईटी का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। अब जब आपको पता चल गया कि सीयूईटी आया कहां से और ऑफ कोर्स इसका क्या स्कोप है, तो मैम ये सीयूईटी का प्रेपरेशन कैसे करना है, क्या एग्जैक्टली कैसा दिखता है इसका प्रेपरेशन, तो आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो कि सीयूईटी जो है ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। और आप बिल्कुल मत सोचना कि अरे वाह फिर तो जय माता दी करके काम हो जाएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर तो है पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एमसीक्यू बेस्ड है, बट ऐसे ही मन मर्जी से तुक्के नहीं लगाए जा सकते। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे आपका ये जो पूरा पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। दैट मीन्स आप अपना एग्जाम कंप्यूटर पे देंगे। अरे मैम फिर तो मजे हो गए, फिर तो घर बैठे लैपटॉप खोला, नीचे सारे फॉर्मूला शीट रखे और फिर आराम से पेपर कर दिया। नहीं, ये आपको सेंटर में जाकर देना होगा। आपके लिए सेंटर्स लगाए जाएंगे, जिन सेंटर्स में जाकर आपको कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा और वहां पर जाकर आप ये पेपर लिखेंगे। तो मैम इसके कितने पेपर्स है, क्या है क्या नहीं है? इट्स लाइक अ फ्रूट बास्केट, इट्स लाइक अ फ्रूट बास्केट। आपको एक बास्केट दिया जाता है, आपका खाली बास्केट है, और इस खाली बास्केट के अंदर आपके पास में 27 डोमेन्स, 27 डोमेन्स का चॉइस है। मैम मैं समझा नहीं, देखो मैं बताती हूँ। आपके पास में एक फ्रूट बास्केट है और इस बास्केट में आपको 3 तरीके की चीजें फिल करनी है। पहली लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, और तीसरा जनरल टेस्ट। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में आप यहां पर अपने हिसाब से, आपके पास में एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है जो कि आप सीयूईटी की समर्थ वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से यहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका टेस्ट आप देना चाहते हैं। मैम मैं अपने हिसाब से, मैम फिर मेरे को करनी नहीं है लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपीयर होंगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। और जब आप यहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपसे इंग्लिश चाहते हैं। इसका ये कहीं पर भी मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश लेना है, आप इसके साथ में अपनी और मन पसंदीदा या वर्नाक्युलर लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको यहां पर प्रिपेयर करना है। तो बास्केट के अंदर लैंग्वेज आ गया, एक तो इंग्लिश लेना ही है, दूसरा आप कोई भी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर आते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। मैम ये डोमेन सब्जेक्ट्स क्या है? बच्चों ये डोमेन सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं। वो सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आपके स्ट्रीम में है। आप कॉमर्स से हैं तो आपके पास अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, तो आपकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। आप साइंस से हैं, अगर आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, पीसीबी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपके पास वेरियस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी। तो आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, आपके पास में भी 5 सब्जेक्ट होंगे, कुछ बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके स्ट्रीम के, उनको हम डोमेन सब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर आप आपकी स्ट्रीम के अंदर ही आपका अंडरग्रेड करना चाहते हैं, दैट मींस अगर मैं कॉमर्स से हूं और मैं कॉमर्स में ही अंडरग्रेड करना चाहती हूं, मैं साइंस से हूं, मैं साइंस में, मैं ह्यूमैनिटीज से हूं, ह्यूमैनिटीज में अंडरग्रेड करना चाहती हूं, तो मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स क्लास 12th वाले होंगे। बट मैम मैंने तो साइंस ले लिया था क्लास 11 12th में, बट अब मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, या फिर मैंने साइंस ले लिया था और अब मैं ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको डोमेन जो है वो ऑफकोर्स आपके वही लेने पड़ेंगे जो क्लास 12th के हैं, बट एडिशनली आपको देना पड़ेगा जीटी, दैट इज जनरल टेस्ट। मैम जनरल टेस्ट क्या होता है? बच्चों जनरल टेस्ट के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, आपका क्वांट्स आता है, स्टैटिक जीके आता है और करंट अफेयर्स आता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप चीजों को याद कर सकते हो, कि आपके अंदर वो लॉजिकल एबिलिटी है कि आप नए सब्जेक्ट को ग्रास्प कर सकते हो। इसीलिए वो सारे बच्चे जो आगे चलकर स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे जो आगे चलकर एक ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो उनके पास क्लास 12th में नहीं था, उन्हें जीटी भी अपने फ्रूट बास्केट में डालना होगा। यानी आपके पास में लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इसके साथ में आप और भी कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। आपके पास में क्लास 12th के आपके मेन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको यहाँ डालने ही है,
अगर आप यहाँ सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जीटी भी डालना पड़ेगा। ये जीटी एक ही पेपर है जिसमें ये सारा कुछ आपसे पूछा जाने वाला है। मैम अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रीम चेंज नहीं करनी है, मुझे कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं यहाँ पर ऐड करना है, मेरे को सिर्फ मेरा नॉर्मल जैसा चल रहा है इंग्लिश और डोमेन, बस मेरे को इतना ही करना है, तो मेरे को जीटी लेने की जरूरत है? नहीं, आपको जरूरत नहीं है जीटी लेने की अनटिल अनलेस आपका यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, अभी टाइप करके देख लीजिए, सीयूईटी टाइप कर लीजिए, सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट आएगी समर्थ करके। अगर आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहां पे जाके यूनिवर्सिटी सेक्शन के अंदर हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे क्या चाहती है, कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सी लैंग्वेज चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, जीटी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप जिन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, आप जिन यूनिवर्सिटीज को अपनी टॉप लिस्ट में रखते हैं, अगर उन यूनिवर्सिटीज में जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको जीटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ लैंग्वेज ले लीजिए और डोमेन ले लीजिए। बट जिन यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हैं वहां पे या तो जीटी की रिक्वायरमेंट है, या जिस कोर्स को आप फॉलो करना चाहते हैं, जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं वहां जीटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जीटी लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आपकी प्रेपरेशन में वी हैव लैंग्वेज, हमारे पास है डोमेन सब्जेक्ट्स और हमारे पास है जीटी। मैम डोमेन सब्जेक्ट में मैं केवल वही डोमेन ले सकता हूं कि जो क्लास 12 के, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए क्लास 12 में मेरे पास में मास कम्युनिकेशन नहीं था, बट मुझे यहाँ पे मास कम्युनिकेशन लेना है, तो मैं ले सकती हूँ। मान लीजिए क्लास 12 के अंदर मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं था, बट मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस का एग्जाम भी देना चाहती हूँ, तो मैं दे सकती हूँ। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सारे ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसे टेस्ट के स्कोर्स भी देख रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया है, आपके पास में नहीं था क्लास 12 के अंदर, बट अब आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपने उसका टेस्ट दिया है, तो बिल्कुल उस स्कोर को मान्य रखा जाएगा, उसको माना जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं मानते हैं ऐसे स्कोर्स को जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मानते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट एज मेनी डोमेन्स एज यू वांट। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आप 10 पेपर से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स मेरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, और मेरे को यहाँ पे अपनी फ्रूट बास्केट के अंदर 10 टेस्ट से ज्यादा मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती। तो मेरे पास में एक अपर लिमिट है, मैक्सिमम 10 टेस्ट में दे सकती हूँ। मैम तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ मिनिमम भी होगा, तो मिनिमम मैं कितने टेस्ट दे सकता हूँ? अरे तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक टेस्ट देने से तुम्हारे को एंट्री मिल जाती है किसी यूनिवर्सिटी में, तो तुम एक दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। अपने हिसाब से चलो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 10 टेस्ट दे सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये पता चल गया है कि किस तरीके का पेपर है। 10 टेस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रिपेयर करना है, डोमेन प्रिपेयर करना है और जीटी प्रिपेयर करना है। ये भी मैंने बता दिया है कि किस किस को प्रिपेयर करना है। तो आपको बता देती हूँ एक बार थोड़ा सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका मोटा मोटा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सबसे पहला जो चीज आपको पूछी जाती है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद में आपको पूछा जाता है यहाँ पे वोकैब बहुत अच्छी खासी वोकैब आती है, ठीक है। इसके बाद में आपको ग्रामर से काफी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एंड फाइनली आता है आपका वर्बल एबिलिटी, ठीक है। फिर आता है आपका वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अरे मैम इसमें तो 12th का कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में सिर्फ यही आपका सिलेबस है। आपको यहाँ पर लिटरेचर से, आपके जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, पोएम्स आप पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का देखने को मिल भी जाए वर्बल एबिलिटी सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ऑथर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके राइटिंग स्किल से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो वो आपको देखने को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपका सिलेबस पूरा चेंज है। तो लैंग्वेज को तो आपको पूरा 0 से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने चौथी कक्षा से लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया है ना, तो वो चौथी से लेके 12वीं तक का सारा काम आपको अब बैठकर करना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट्स जो है उनके लिए आपको केवल क्लास 12 की एनसीईआरटी करनी है। अब आपको नई एनसीईआरटी करनी है, पुरानी एनसीईआरटी करनी है, अभी तक हमें पता नहीं है, बट पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि सीयूईटी की वेबसाइट पे जो सिलेबस आपको बताया गया है उसके अंदर आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ है, जो चैप्टर्स दिए हुए अभी फिलहाल आपको वही प्रिपेयर करना है। तो वहां पे डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं जो कि आपके सिलेबस में है। जी हाँ बिल्कुल, सीयूईटी में डिलीटेड चैप्टर्स भी पूछे जाएंगे। तो आपके लिए पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 की आपके हर एक सब्जेक्ट की प्रिपेयर होनी चाहिए। आपके डोमेन सब्जेक्ट की हर एक की एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करनी है।
और फिर आता है जी, उन लोगों को भी करनी है जिनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है, मैम मैं तो स्टेट बोर्ड से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी ही है आपका सिलेबस। अगर आप स्टेट बोर्ड से आपका कोई और बुक था तो भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ऑलरेडी जीडी का सिलेबस मैं लिख चुकी हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये आपका इसका सिलेबस हो गया जो कि आपको प्रिपेयर करना है। मैम कब से प्रिपेयर करना है? अभी से प्रिपेयर करना है। मैम क्यों? देखो मैं आपको बता देती हूँ। आप नवंबर से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। अब जब नवंबर से प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सर्च कीजिए, और मैं वीडियोस डालती रहूंगी तो आप इसके बारे में जानिए। आप नवंबर से अपना प्रेपरेशन जो है वो शुरू कीजिए। आपके पास में नवंबर से लेके आपके पास में अच्छा खासा टाइम जो है, नवंबर से लेके आपको अच्छा खासा टाइम कब तक मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपके जैन तक का। ठीक है, तो आपको जैन तक का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। अब नवंबर से जैन तक का प्रेपरेशन आपने जैसे ही कर लिया तो आपके पास पता है आपको 15 दिन बचेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अब बोर्ड एग्जाम्स आपने देने हैं जो कि 55 दिन तक चलेंगे। ठीक है, तो 15 फरवरी से लेके 15 फेब से लेकर 55 दिन तक आपके बोर्ड एग्जाम्स चलने वाले हैं। ठीक है, ये 55 डेज, लगभग 2 महीने तक ये चलने वाले हैं। तो आपका 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल लगभग आप मान लीजिए कि आपका पेपर, आपके बोर्ड जो है वो चलेंगे। अब आधे अप्रैल तक अगर आपके बोर्ड चलने वाले हैं तो आपका ये एग्जाम कब लगेगा? आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई जून में। आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई जून में। मई जून के अंदर आपके सीयूईटी का एग्जाम लगेगा। मैम सीयूईटी का एग्जाम एक दिन में लगता है कि एक दिन में नहीं लगता है? इसमें आपके रोल नंबर वाइज सबको अलग अलग डेट्स मिलती हैं, अलग अलग स्लॉट्स मिलते हैं और उन्हीं में जाके आप पेपर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सीयूईटी का पेपर है ये 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन चलता है। तो आपको यहाँ पे मई जून के अंदर ये पेपर लगने वाला है। आप सोच लो आपके पास में प्रेपरेशन के लिए कितना कम समय है। तो अभी आपको अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देनी है। और अगर आप सीयूईटी 2024 की प्रेपरेशन करना चाहते हो एकदम फुल स्विंग के अंदर, तो फटाफट से चैनल को कर देना आपने सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करना है जितना आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और मैं आपसे मिलने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इस जर्नी को अब शुरू कर चुके हैं। तो बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करती हूं कि जब तक यहां पर नहीं आओगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आओगे कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं लैंग्वेज में और मेरे सारे सीयूईटी सब्जेक्ट्स में, तब तक साथ नहीं छोड़ूंगी। तब तक आपको, जब तक आपका ड्रीम कॉलेज नहीं दिला देती, तब तक अपना 100% दूंगी और तुम भी अपना 100% देते रहो, एंड हम लोग हासिल कर लेंगे हमारे डेस्टिनेशन को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय।